हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली वीडियोज को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सच में एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो आप लोग अपनी तैयारी कम से कम आप लोग जो है डेली 6 से 7 घंटा स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप लोग जो है फ्री सीट के लिए हकदार हो सकते हैं। क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि वही एग्जाम में आ जाए, तो वही चीज़ें इस समय मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। जो मेरी जो है टॉपिक वाइज वाली क्लास आया करती है तो उसको आप लोग बिल्कुल देखना मत भूला करेंगे, क्योंकि अब जो मेरी क्लास हो रही है हर क्लास से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जो मेरी टॉपिक वाइज वाली जो है क्लास हुआ करती है तो उसको तो आप लोग बिल्कुल देखना मत भूला करें। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपको भी फ्री सीट लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो चैनल से जुड़े रहें। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से भी देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हिजरी सन आपको बताना है किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन में आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोज को रोक भी सकते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। 50 में से जितना भी स्कोर आपका हो, अगर 50 में से आपका जो है 30 जा रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप लोग सच में सीरियस हैं, एग्जाम को लेकर तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अच्छा स्कोर आपका जाए, ये मैं दुआ करता हूँ। तो भारतीय इतिहास में जो हिजरी सन है, ये जो संबंध है इसका जो है हजरत मोहम्मद के मक्का के मदीना पलायन से संबंध है, हिजरी सन से। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में युद्धरत देशों में शामिल नहीं था? तो वो है आपका चोल वंश, जो कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूं, तो जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और भी पेपर्स की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी फ्री में। बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दिया करूं, स्टार लगा दिया करूं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, संभावना जिनकी रहती है, वही क्वेश्चंस में मैं लिखता हूं। तो ये जो है किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? मिलिंद पन्नहों से। कहां से? मिलिंद पन्नहों से। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सभी लोग जवाब दीजिए। 4 का राइट आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया? किस प्रथा के विरोध में जो है कानून बनवाए थे राजा राम मोहन राय ने? तो ये बनवाए थे सती प्रथा के विरोध में। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना, राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ काम नहीं था, असहयोग आंदोलन, वापसी के संबंध में यह विचार कथन किसका था? ये आपको बताना है। 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। क्या होगा? तो यह विचार जो था, यह विचार था सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान निर्माती परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? कई बार आपको मैं बताया हूं, कई क्लासेस में जब भी संविधान के बारे में जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनमें मैं आपको बताया हूं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं JB कृपलानी। ठीक है। अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाता है संविधान सभा के तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा याद रखना है। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग, ये हमारा जो है क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग सच में एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए। इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है मिलेंगे, एंड रीजनिंग के मिलेंगे, एंड कला वर्ग के जो है इसमें प्रश्न मिलेंगे। तो जाके परचेज कर सकते हैं। 149
रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका जो है डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी है FT साहिल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो है किस संशोधन अधिनियम की देन है? ये जो है 42वें संशोधन अधिनियम की देन है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है कौन? बच्चों वाला प्रश्न है, सभी को पता भी होगा। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान। कौन? जापान। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न में तो स्टार लगा ही लीजिए आप लोग कि शू नहर जोड़ती है किसको? शू नहर जो है किसको जोड़ती है? तो शू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हुरन को। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? और नदियों का नाम बताएं जो डेल्टा बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो आप लोग स्टार लगा ही लीजिए। तो वो है गोदावरी और कृष्णा जो कि संयुक्त डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त की बात जो है हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? तो ये स्थित है जादूगोड़ा झारखंड में। कहाँ पे? जादूगोड़ा झारखंड में। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किसको अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, किसको अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो बीमा को जो है अवस्थापना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन मुद्रा है आपको बताना, इसमें 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए इनमें जो मुद्रा कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा कोई नहीं है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, सबसे पहले तो स्टार लगाइए आप लोग इसमें। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से होता है। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है? निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है रेटिना के आगे। कहाँ होती है? रेटिना के आगे। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये, तो सभी लोग जवाब दीजिए। अनुवंशिकी का पिता जो है किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो कहा जाता है मेंडल को। किसे कहा जाता है? मेंडल को जो है अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधिक जल शोधक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण जो है अनुकूल नहीं है? अधिक जल शोधन होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो यूकेलिप्टस जो है अनुकूल नहीं है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाला मेजर ध्यानचंद जिनके जन्म दिवस के उपलब्ध में भारत का राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त मनाया जाता है, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से थे। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट वाली क्लास अगर आप लोग मेरी नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जी के टॉपिक वाइज की एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जो है आपको सारी की सारी क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगी। तो फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी लोग जवाब दीजिए, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन इसका जो आपका कोई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सोलान, हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्री है? हिंदुस्तानी शास्त्री आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे गंगूबाई हंगल, ये जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्री है। ठीक है,
गंगूबाई हंगल। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्वेश्चन है, सॉरी। अगर आप लोग हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की क्लास नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो विजयनगर के शासकों में जो सबसे महान माना जाता है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है प्रतिनिधित्व करते हैं पुनर्जागरण का। किसका? पुनर्जागरण का। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? अगर हिस्ट्री वाली क्लासेस अगर आप लोग मेरी देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस 100% कर लेंगे। तो लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों दान करने वाला था। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि, क्या इसका कारण है ये आपको बताना है? क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति भारत के। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस प्रकार है? सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? तो सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रयोग किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति में कमी करके। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? तो ये परिवर्तन किया जाता है किसके स्तर में? खपत के स्तर में। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कमी हो जाती है कैल्शियम और आयरन की। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीत राहिमी ने लिखी थी? ये लिखी है, उस पुस्तक का नाम बताएं जिसे अतीक राहिमी के द्वारा लिखी गई है। तो अर्थ एंड एसिड जो है अतीक राहिमी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन इसको जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 10-20 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, यह कहाँ स्थित है? 10-20 मेगावाट बिजली मिलने की आशा यह कहाँ पर स्थित है? ताला जल विद्युत परियोजना। तो ये है भूटान में। कहाँ पे है? भूटान में है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को मानते हैं। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये है इराक में। कहाँ पे है? इराक में। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो वो जीते थे मेजर और एस राठौर ने पहला रजत पदक। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में 1 रुपये से अधिक के नोट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत में 1 रुपये से अधिक के नोट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? इकोनॉमी वाली क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, उसमें नोटों के बारे में बताया हूँ। तो देखिए 1 रुपये से जो अधिक के नोट होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित करने के लिए। किसे प्रतिरक्षित करने के लिए नवजात शिशु को 3 टीके जो है लगाए जाते हैं ये आपको बताना है। 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो देखिए जो नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो है कुकर खांसी ना हो, टिटनेस ना हो, डिप्थीरिया ना हो। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको बताना है। तो हिंद महासागर का अस्तित्व पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? सभी लोग जवाब दीजिए। पिछली बार जो है यही आलिखित संविधान से ही क्वेश्चन आया था। किस देश का आलिखित संविधान है? 41 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिएगा यूके देश का आलिखित संविधान है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? 42 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो है वो है तलवंडी। कहाँ पे है? तलवंडी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो स्टार लगा कि इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको यूपी टेट सी टेट एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को जो कहते हैं वो कहते हैं शवाना। क्या कहते हैं? शवाना कहते हैं। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मडुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? स्टार लगाते चलिए आप लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है किस कलर का? नीचे से हम लोग देखते हैं तो नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको कैसा दिखाई देता है आकाश, ये आपको बताना है। तो काला दिखाई देता है। किस कलर का? काला। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी का अर्थ बताइए सभी लोग। एकीकृत परिपथ आईसी का मतलब होता है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत देश। तो भारत देश करता है जापान को। किसको? जापान को। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता, कम से कम 4 बार मैं ये प्रश्न बता दिया हूँगा आप लोगों को। गीत गोविंद के रचयिता, अभी जो पुस्तक उनके लेखक वाली जो क्लास हुई थी परसों, उस क्लास में भी मैंने बताया था। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट्स किया करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करिए, उसमें देखिए कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे टॉपिक वाली या तो प्रैक्टिस वाली, तो आप लोग खुद ही एनालाइज करते होंगे कि हाँ क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। मिला कि नहीं मिला आपको? अगर जितना भी मैं कंटेंट आपको दूंगा उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे आप लोग, ये मेरी गारंटी है। उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। तो वो था कोलंबिया। क्या था? कोलंबिया उस अंतरिक्ष यात्री का नाम था। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच होता है। कांच क्या होता है ये आपको बताना है। तो कांच होता है अतितप्त ठोस। क्या होता है? अतितप्त ठोस। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसकी मैं आंसर की लगा दी हूँ तो आप लोग जो है टेलीग्राम से इसकी जो है PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको और भी जो है PDF मिल जाएगी। जैसे जो मेरी टॉपिक वाइज वाली जो है क्लास हुआ करती है तो उसकी जो है आपको PDF मिल जाएगी। कोई डाउट है बीएड से संबंधित तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया इंस्टाग्राम में जो है मुझे DM कर सकते हैं तो वहाँ पे मैं आपका जो है डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जैसे PDF परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जा रहा है तो PDF अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें आप लोग 79056325 पे। जब आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको जो है PDF सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।